Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is acid base balance in body. शरीर के अंदर एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है, बॉडी कैसे इसे मेंटेन करके रखती है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड दिस इज़ माधव भारद्वाज. अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड बेस बैलेंस होता क्या है. ठीक है, एसिड बेस बैलेंस का मतलब क्या है. सबसे पहले उसमें दो शब्द हैं, एसिड और बेस, हम उन्हें जान लेते हैं क्या होता है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि एसिड क्या है और बेस क्या है. देखो, एसिड और बेस किसी भी केमिकल को बोलना, उसके डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है. एक पैरामीटर क्या है कि एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन इट. ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं उसी से उसकी एसिडिटी या एल्कलिनिटी यानी बेसिसिटी पता लगाई जाती है. ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा हैं तो हम उसे एसिडिक बोलते हैं. अगर उसमें H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कम है और OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोक्सी आयन्स ज़्यादा हैं, तो हम उसे बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो इसे आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हो कि मान लो अगर किसी केमिकल में आपने वाटर डाला और वहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होते हैं तो उससे हम एसिड की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है. खैर ये तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा. अभी हमारी बॉडी में हमें जानने के लिए ये ज़रूरी है कि एसिड और बेस क्या होता है, जो कि हमने जान लिया. एसिड क्या है? एसिड एक वो केमिकल है जिसमें हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा हैं और बेस वो केमिकल है जिसमें हाइड्रोजन आयन्स कंपैरेटिवली कम है. ठीक है, अब इसे डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा केमिकल या कौन सा सोल्यूशन या फिर कौन सा लिक्विड एसिड है या बेसिक है, इसे डिसाइड करने के लिए हमने कोई पैरामीटर भी तो होना चाहिए हमारे पास. तो हमने एक पैरामीटर सेट किया है, दैट इज़ कॉल्ड pH. pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. मतलब हाइड्रोजन आयन की कितनी शक्ति, मतलब कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है किसी लिक्विड में, वही डिसाइड करेगा कि pH क्या है लिक्विड का. ठीक है, अब ये जो स्केल होता है pH स्केल, ये 1 to 14 होता है, जिसमें 1 to 6 हम एसिड बोलते हैं, 7 को हम न्यूट्रल बोलते हैं और 7 से ऊपर हम बेसिक बोलते हैं. ठीक है, तो pH का एक जो है डेफिनेशन है छोटा सा, जैसे आप देख रहे होगे स्क्रीन पे. pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. मतलब pH क्या है? एक नेगेटिव लॉगरिदम है. हमें पता है नेगेटिव लॉगरिदम जो होता है वो इन्वर्स हो जाता है. इन्वर्स बन जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में चला गया. इसका मतलब क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH की वैल्यू कम हो जाएगी. अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो pH की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और जो वैल्यू होगी वो 1 to 6 के बीच में आएगी. और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो वैल्यू 7 से ऊपर चली जाएगी, न्यूट्रल से ऊपर चली जाएगी, तब हम उसे बेसिक बोल देंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब pH का जो केमिकल रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 14 तक है. 7 क्या है? वो न्यूट्रल कहा जाता है, ना एसिडिक ना बेसिक. ठीक है, बेसिक को ही हम एल्कली या फिर एल्कलाइन बोल देते हैं. एक्चुअली जो बेसिस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं हम उन्हें एल्कलाइज बोल देते हैं. ठीक है, एल्कलीज बोल देते हैं, इसलिए एल्कलाइन सॉल्यूशन भी बोल दिया जाता है काफ़ी बार. 7 जो होता है वो न्यूट्रल pH है, जैसे कि वाटर का pH इज 7 जो कि न्यूट्रल है. ठीक, अब हम आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. अब जैसे हमारी बॉडी का ब्लड का pH भी आपको पता है 7.35 to 7.45 है, वो जो स्लाइटली बेसिक है. ठीक है, अब हम रेगुलेशन पे आ जाते हैं. रेगुलेशन कैसे करती है बॉडी, इसे मेंटेन कैसे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एसिड्स आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में. हमने देखा डाइजेशन जब होता है तब भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है. तो वहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूसली हमारा जो बॉडी है वो एसिड प्रोड्यूस करता है. दीज एसिड्स मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड टू मेंटेन होम्योस्टासिस. होम्योस्टासिस को मेंटेन करने के लिए ये एसिड्स न्यूट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी हैं. सो मैनी मैकेनिज्म्स हेल्प टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस. बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं शरीर में जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जिसमें से मेन मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला आता है बफर सिस्टम, फिर दूसरा आता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और तीसरा आता है रीनल मैकेनिज्म. जिसमें से सबसे मेन जो आपका बफर है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म भी काफ़ी
वाइटल रोल प्ले करता है, ऐसी बात नहीं है, पर बफर सिस्टम जो है, आप बफर सिस्टम आराम से अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। बफर सिस्टम क्या है? बफर इज़ अ केमिकल सोल्यूशन दैट रेजिस्ट्स पीएच चेंज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इन इट। बफर का क्या मतलब होता है? बफर का मतलब होता है, आप देखते हो ना, बफरिंग जो हम बोलते हैं, कॉमन वर्ड है बफरिंग। बफरिंग में क्या होता है कि सर्कल सा घूमता रहता है। आप यूट्यूब चला रहे हो, कोई वीडियो चल नहीं रही है तो सर्कल से घूमता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड बफरिंग। यहाँ पे बफरिंग का क्या मतलब है कि बफर सॉल्यूशन या बफर सिस्टम एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अगर स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक कोई लिक्विड या कोई केमिकल उसमें आ रहा है तो उसका पीएच चेंज होने पे वो रेजिस्ट करेगा, वो पीएच चेंज नहीं होने देगा, बॉडी में पीएच को चेंज नहीं होने देगा। मतलब अगर एसिडिक सॉल्यूशन बना, मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से एसिड प्रोड्यूस हुआ, अब वो एसिड बॉडी में है तो एसिडिटी होनी चाहिए ना, पर जो बफर सिस्टम है, बफर सॉल्यूशन जो है वो एसिडिटी को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, उस एसिडिटी को नहीं होने देगा। इसी को हम बफर सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है बफर सिस्टम? इसमें एक वीक एसिड होती है और उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, जस्ट उसका काट, जैसे बोलते हैं ना ऑपोजिट, उसका काट होता है, उसका बेस होता है, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे वीक बेस भी होता है और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड भी होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, व्हेन एन एसिड कम्स टू द बफर सिस्टम, जब एक एसिड बफर सिस्टम में आता है तो बेस पार्ट जो होता है बफर सिस्टम का वो रिएक्ट करता है उसके साथ। जब कोई भी एसिड बफर सिस्टम में आता है तो जो बेस पार्ट है वो रिएक्ट करेगा उसके साथ और उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक। और अगर कोई बेस आता है बफर सिस्टम में तो जो एसिड पार्ट होगा बफर का वो रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक। द मेन बफर सिस्टम इन आवर बॉडी इज कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम ही एक मेन बफर सिस्टम है हमारी बॉडी का। कार्बोनिक एसिड इसमें कार्बोनिक एसिड पार्ट प्ले करता है और बाइकार्बोनेट इसमें बेस पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो आप सिंपली रिएक्शंस आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे इसे डाल दूंगा, आप आराम से एक बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हो रही है उसमें देख सकते हो कि पर कन्वर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इनटू अ वीक बेस। पूरी तरह से तो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड को बफर सिस्टम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, पर उस स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपकी ओरल म्यूकोसा को या फिर आपकी बॉडीली सिस्टम्स जो है उन्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। या फिर जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज तो नहीं कर पाएगा, पर उसे वीक बेस में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है, अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स हैं उन्हें कोई हार्म ना हो। तो ये था बफर सिस्टम। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कैसे काम करता है एसिड और बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, ठीक है, बॉडी के। तो लंग्स मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग CO2 एंड H2O विद विच आर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जो H2O यानी वाटर है वो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो इसे बाहर निकालने पे, जब आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, जब एक्सहेल करते हो तो क्या क्या बाहर निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। तो इसे निकाल के बाहर बॉडी से एक्सहेलेशन के दौरान आपका जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को, ठीक है। सर्कुलेशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड RBC में एंटर करता है और फिर कंबाइन करता है H2O के साथ, ठीक है, वाटर के साथ कंबाइन करता है, तो कंबाइन करके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। अभी आप आगे पढ़ोगे जब आप एसिड बेस इम्बैलेंस में, मैं आप बताऊंगा मैं एसिड बेस इम्बैलेंस कैसे होता है इस वीडियो के सेकंड वीडियो में। तो आप देखोगे कि वहाँ पे अगर ये एक्सेस में हो जाए या फिर ज़्यादा निकल जाए बॉडी से तो कैसे एल्कलोसिस और एसिडोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक के अलावा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैसे होता है बॉडी में, वो भी मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि देखो CO2 RBC में एंटर करा और H2O के साथ कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद उसने क्या बनाया? उसने बनाया कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनिक एसिड किस किस में डिसोशिएट हो रहा है? हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। डिसोशिएट हुआ तो हाइड्रोजन आयन जो है वो उसे किसने बफर किया? उसे बफर किया हीमोग्लोबिन ने, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी क्या करता है? एक बफर की तरह काम करता है, बफर सिस्टम की तरह काम करता है। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को जो यहाँ से डिसोशिएट हुआ उसे हीमोग्लोबिन ने बफर कर दिया, ठीक। इसके बाद जो बाइकार्बोनेट जो होगा वो क्या होगा? वो डिफ्यूज़ होगा, दोबारा से प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है।
अब इन पल्मोनरी कैपिलरीज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड CO2 इज एक्सेल्ड एक्सक्रीटेड बाय द लंग्स। ठीक है, अभी पल्मोनरी कैपिलरीज में जो पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रहा है, पल्मोनरी कैपिलरीज में ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, मतलब वापस हो सकती है, वैसे जो एंड प्रोडक्ट से उससे वापस आ सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिसमें जो है CO2 जो है वो एक्सेलेशन के दौरान बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है, क्योंकि आप अभी देख रहे हो ना, इनहेल क्या कर रहे हो O2 और एक्सेल क्या कर रहे हो CO2, उसके साथ वाटर भी निकल रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन देख सकते हो, स्क्रीन पे मैंने लगा दी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रीनल रेगुलेशन। रीनल यानी किडनी। किडनी कैसे रेगुलेट करती है एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के अंदर? किडनी रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एक्सेस हाइड्रोजन आयंस है या फिर हाइड्रोजन आयंस को जो बॉडी में ज़रूरत नहीं है उन्हें एक्सक्रीट करके, उन्हें बाहर निकाल के किडनी मेंटेन करती है एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, किडनी कैन सिंथेसिस सम एडिशनल बाइकार्बोनेट आयंस एज अ कंपनसेशन ऑफ एसिडोसिस। अगर एसिडोसिस हो रहा है तो किडनी खुद से भी कुछ बाइकार्बोनेट आयंस को सिंथेसिस कर सकती है। ठीक है, क्यों कर सकती है? ताकि अगर एसिडोसिस हुआ है तो उसे कंपनसेट कर सके। ठीक है, तो ये 3 मेन मैकेनिज्म हैं। पहला बफर सिस्टम, दूसरा है आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और तीसरा है रीनल रेगुलेशन, जो कि आपकी बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो दैट इज़ ऑल। ऐसे होता है आपकी बॉडी में एसिड बेस रेगुलेशन। अगर आपको कुछ समझ में वीडियो में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ठीक है, और फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड। एंड सिर्फ ऐसी वीडियोस नहीं, हम नर्सिंग केयर प्लान्स और केस स्टडीज़, केस प्रेजेंटेशंस भी बनाते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।